हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपके पास नया टॉपिक है मैथ्स का, वो है आपके पास रोल्स एंड लैग्रेंजेस थ्योरम। ये जो टॉपिक है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक है, जो इसके बाद इनके छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जिसका फर्स्ट टॉपिक हम लेके जा रहे हैं रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम के साथ ही एक और थ्योरम होगी लैग्रेंजेस थ्योरम। तो सबसे पहले हम करेंगे रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम आपके पास क्या है, इसमें आपको सबसे पहले 3 कंडीशंस प्रूव करनी होगी रोल्स थ्योरम के लिए। मान लो अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया गया है, द फंक्शन इज़ गिवन इन ए टू बी टू आर। इट मीन्स कि आपके पास डोमेन आपको दी गई है ए टू बी और इसकी रेंज आपके पास है आर। ए बी से डिफाइन करके ये आर तक जा रहा है आपके पास। इसमें 3 कंडीशंस आएंगे आपके पास। इफ़ एफ एक्स इज़ कॉन्टिन्यूज इन ए टू बी, अगर आपके पास जो फंक्शन है ए बी क्लोज इंटरवल में आपके पास कॉन्टिन्यूज है, तो फंक्शन फिर प्रूफ करेंगे कि डेरिवेबल है, डिफरेंशिएबल है। ओपन इंटरवल ए बी, ये क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में अभी बता देती हूँ कि आपको ये पहले 2 कंडीशंस प्रूव करने हैं कि फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूज इन क्लोज इंटरवल ए टू बी और ओपन इंटरवल में ये आपके पास डिफरेंशिएबल है। तो थर्ड कंडीशन इसमें प्रूव करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू जो आपके पास है एंड पॉइंट्स पे, एंड पॉइंट्स यानी कि ए पॉइंट और बी पॉइंट पे, इनकी वैल्यूज़ आपके पास इक्वल आनी चाहिए, यानी कि या तो दोनों की वैल्यू 0, 1, 2 कुछ ऐसे इक्वल होगी। तो अगर आपके पास ये तीनों कंडीशंस प्रूफ हो जाती है, इफ़ ऑल द कंडीशंस, ये आपने लाइन से लिखनी भी है कि इफ़ ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी। तो यहाँ पे आपके पास एक ऐसा सी ज़रूर आएगा ओपन इंटरवल ए टू बी, यानी कि वो ए भी नहीं होगा बी भी नहीं होगा, इन दोनों के बीच में वो एक बीच में, या कह लो इनके अंदर कोई एक ऐसा नंबर होगा कि उसको इसके डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करेंगे और वो 0 बन जाएगा। तो यही कंडीशंस हमने 3 लेके जानी है इसमें। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इसमें ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल होता है क्या। ये जो साइन है आपके पास, ये होता है क्लोज इंटरवल का और ये आपके पास है ओपन इंटरवल का साइन। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि अगर मैं इसमें लेके जा रही हूँ 1 to 2, इसका मतलब है कि इसमें 1 भी इंक्लूड हो रहा है, इसमें 2 भी इंक्लूड हो रहा है और इसके अंदर वाले जो नंबर है वो भी इंक्लूड हो रहे हैं। और ओपन इंटरवल का मतलब है कि अगर 1 है और 2 है, ये 1 ये 2, तो 1 इंक्लूड नहीं होगा, 2 इंक्लूड नहीं होगा, बल्कि इनके अंदर वाले नंबर सिर्फ इंक्लूड होंगे। यानी कि अगर 1 2 ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि क्लोज इंटरवल में ये जो वैल्यूज़ है इनको भी काउंट करते हैं और ओपन इंटरवल में ये वाली वैल्यूज़ काउंट नहीं होती। तो अब है आपके पास इनकी कुछ, अब है फेलियर ऑफ रोल्स थ्योरम। फेलियर ऑफ रोल्स थ्योरम का मतलब है कि अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी आपके पास सेटिस्फाई नहीं होती, इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इज़ नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो फंक्शन के आपके पास थर्ड कंडीशन प्रूफ हो रही है, फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो रही है और सेकेंड कंडीशन इसमें प्रूफ नहीं हो रही, तो इट मीन्स कि ये रोल्स थ्योरम यहाँ पर वेरीफाई नहीं होगी। तो इट मीन्स कि if at least one of the condition of Rolle's theorem is not satisfied by the function f(x), then Rolle's theorem fails to assert the possible existence of a पॉइंट ए टू बी। तो यानी कि इसमें कोई ऐसा पॉइंट हम इसमें नहीं फाइंड आउट कर सकेंगे ए टू बी में, जहाँ पे इनकी जो हमने लास्ट पे कहा है कि इसकी वैल्यू एविडेंस सी की जो वैल्यू है आपके पास 0 हो जाए। तो अब इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो मैं आपको डायरेक्ट ही बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास यहाँ पे है ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है और यहाँ पे आपके पास है स्मॉल ए और यहाँ पे है स्मॉल बी। तो यहाँ पे हम वैल्यू लेके चलते हैं, ये ए पॉइंट है और ये आपके पास है बी पॉइंट। यहाँ पे मैं एक फंक्शन ड्रॉ कर रही हूँ, ये मान लो आपके पास फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है। तो ये फंक्शन है, वैसे सबसे पहले मैंने एक फ़ंक्शन ही ड्रॉ करना था एफ एक्स, फिर इसको मैं यहाँ से इसका डिस्टेंस मेजर कर लेती हूँ यहाँ से। अगर ये ए बी पॉइंट है तो ये डिस्टेंस भी ए और ये डिस्टेंस बी होगा यहाँ पे। तो इसमें फ़र्स्ट कंडीशन हमने कहा है कि कॉन्टिन्यूस। अगर ये आपके पास ग्राफ ऐसे जा रहा है, यानी कि अगर ऐसा कोई ग्राफ नहीं बन रहा, यहाँ पे ये ग्राफ है ना, ये यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यानी कि ये जो ग्राफ है आपके पास ऐसे कॉन्टिन्यूसली जा रहा है, तो इट मीन्स कि ये आपके पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। डेरिवेबिलिटी होती है कि अगर इसके हर एक पॉइंट पे आपके पास एक यूनिक टेंजेंट बन रहा है विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर मैंने यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा कि जहाँ पे हम इसका एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा।
ये पॉइंट आपके पास एक्स पॉइंट लिया और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो सेकंड कंडीशन जो हमने पैरेलल प्रूफ की है ये डेरिवेबिलिटी की है। और थर्ड कंडीशन जो हमारे पास आ रही है, थर्ड कंडीशन आपके पास होगी कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये हमारे पास है एफ ऑफ ए, ये बी, पर दोनों का डिस्टेंस देखिए तो सेम ही है। मान लो अगर ये 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है तो ये भी हाइट 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। इट मीन्स ये वाला डिस्टेंस है जो आपके पास सेम है। तो तीनों कंडीशंस प्रूफ हो रही है, तो इट मीन्स रोल्स थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई होगी। तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा सी जहाँ पे एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो वो पॉइंट यही होगा जहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसका एक और है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा ग्राफ आपके पास ऐसा ही बनेगा। मान लो आपके पास ग्राफ ये बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू मैं लेके चलती हूँ और ये वैल्यू मैं लेके चलती हूँ, तो ये दोनों का डिस्टेंस सेम है। ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, पर डिस्टेंस सेम है यहाँ पे, यानी कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो वैल्यू है ये सेम होगी आपके पास। यानी कि यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू आपके पास सेम हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ, ये रहा, ये टेंजेंट ड्रॉ किया और ये टेंजेंट, पर ये हर एक टेंजेंट क्या है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। तो अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट, तो ज़रूरी नहीं हमेशा एक ही आपके पास यहाँ पे कोई पॉइंट आ रहा है जहाँ पे इसका टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। यहाँ पे 2 पॉइंट हो सकते हैं, 3 पॉइंट हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ग्राफ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंडीशंस प्रूफ हो रही हैं, तो ये वाला ग्राफ भी आपके पास क्या होगा, रोल्स थ्योरम के लिए वेरीफाइड है। बट अगर आपके पास मान लो ग्राफ ऐसा कुछ बन जाता है, ये रहा, अब यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अगर ऐसा ग्राफ है तो ये इट मीन्स कि ये ब्रेक हो रहा है। अगर ये ब्रेक हो रहा है तो ये कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। अब यहाँ पे टेंजेंट फर्स्ट एक कंडीशन है, ये आपके पास प्रूफ हो रही है, इट मीन्स कि आपके पास ये ग्राफ थ्योरम ही नहीं प्रूफ होगी। अब करते हैं इसकी एप्लीकेशंस में आपके पास फर्स्ट सम है हमारे पास वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर, आपको फंक्शन दिया गया है, ये फंक्शन आपके पास है एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 और इंटरवल दिया है -3 to 4। सबसे पहले हमने आपको बताया था एक कि फंक्शन कहाँ कहाँ पे आपके पास कॉन्टीन्यूस होता है। कॉन्टीन्यूटी की स्टार्टिंग की डेफिनेशन में बताया गया था कि कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कांस्टेंट फंक्शन था वो आपके पास हमेशा क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है। एक फंक्शन हमने बताया था कांस्टेंट, एक फंक्शन है आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ ऑलवेज कॉन्टीन्यूस। अभी आपके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है, तो मैं आपको 2 ही बता रही हूँ, बाकी आप कॉन्टीन्यूटी के चैप्टर में जाके देख सकते हैं उसके इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पे आपके पास है फंक्शन जो दिया गया है, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। तो एफ एक्स यहाँ पे हम डायरेक्ट ही लिख देंगे कि कॉन्टीन्यूस है, इसको हम प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। तो एफ एक्स आपके पास यहाँ पे कॉन्टीन्यूस है ये वाले इंटरवल में, क्योंकि हमने कॉन्टीन्यूटी क्लोज इंटरवल में प्रूफ करनी है -3 to 4। क्यों कॉन्टीन्यूस है, ये इसका रीज़न हम ज़रूर देंगे। रीज़न है हमारे पास बिकॉज एफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल। डेरिवेबिलिटी है जो हम प्रूफ करके दिखा देंगे। डेरिवेबिलिटी के लिए सेकेंड पॉइंट है हमारे लिए, ये रहा फंक्शन, ये आपके पास फंक्शन दिया गया है, तो यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, वो बन गया 2x - 1। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव की वैल्यू चाहे -3 पुट करो, 4 पुट करो, या इनके बीच में कोई वैल्यू पुट करो, एग्जिस्ट तो हो ही रहा है ना। यहाँ पे इक्वल वैल्यू आनी ज़रूरी नहीं होती डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू एग्जिस्ट होनी चाहिए, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है। तो थर्ड पॉइंट है हमारे पास एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल होनी चाहिए। ए की वैल्यू यहाँ पे -3 और बी की वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे, वो है -3 पे इनकी वैल्यू निकाली, वो आ गया आपके पास 0। एफ ऑफ बी की वैल्यू भी निकालोगे, वो भी आपके पास 0 है। तो यहाँ पे आपके पास दोनों कंडीशंस ये भी प्रूफ हो रही हैं कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये 2 कंडीशंस प्रूफ होगी। अगर ये हमारे पास सभी कंडीशंस प्रूफ हो जाती है तो हम ये लाइन हमेशा लिखेंगे, दस ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3 to 4 सच दैट एफ डैन सी इक्वल्स टू 0। ये लाइन आपने लिखनी ही लिखनी है कि इसका मतलब है कि अगर तीनों कंडीशंस प्रूफ हो रही हैं तो यहाँ पे एक ऐसा सी ज़रूर आएगा ओपन इंटरवल में जहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डेरिवेटिव हमने यहाँ पे निकाल के रखा था, वहाँ अभी हमने डेरिवेटिव निकाला था 2x - 1, ये निकाला था डेरिवेटिव सेकंड पॉइंट में। तो यहाँ पे एफ डैश सी बोला, वो एफ डैश एक्स था, तो एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी सी, विच इज़ इक्वल टू 2c - 1 इक्वल्स टू
0, तो यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे, 1 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो +1, तो 2 को नीचे लेके आएंगे 1/2, तो सी की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2। अब आपने ये देखना है कि ये जो सी की वैल्यू है, जो आपको इंटरवल दिया गया है, ये इंटरवल दिया है -3 to 4, क्या इसके बीच में ही लाई कर रही है? अगर तो ये वैल्यू इसके अंदर ही लाई करेगी तो इट मीन्स यही सी की वैल्यू, अगर लाई नहीं करेगी तो यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड नहीं होगी। तो यहाँ पे सी आपके पास है 1/2, 1/2 होता है 0.5, तो वो -3 to 4 के बीच में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 भी आ रही है, 1 भी आ रही है, 2 भी आ रही है, उनके बीच वाले पॉइंट भी आ रहे हैं, तो इट मीन्स 1/2 भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो इसका मतलब कि आपके पास जो रोल्स थ्योरम वो वेरीफाई और सी की वैल्यू आपके पास 1/2 है। सेकेंड सम में इसका आपके पास दिया गया x-1 होल स्क्वायर, यहाँ पे आपने रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। f(x) दिया x-1 का होल स्क्वायर, इंटरवल दिया 0 to 3। यहाँ पे जो इंटरवल दिया होगा ना आपको हमेशा बच्चे 0 to 3 या a to b जो भी है ना क्लोज इंटरवल में ही होगा। तो फंक्शन आपके पास दिया यहाँ पे है वो पॉलिनोमियल है, तो इट मीन्स कि फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूज़ है इन 0 to 3। तो फंक्शन अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव चेक करेंगे। सेकंड पॉइंट के लिए ये फंक्शन दिया आपको, तो डेरिवेटिव क्या होगा? सबसे पहले ये इसकी पावर है, तो पावर नीचे आ जाएगी 2/5 और एक पावर कम 2/5 - 1, देन डेरिवेटिव जिसकी पावर है। सिंपल डेरिवेटिव आपको निकालना मैंने सिखा ही दिया था, आप डायरेक्ट इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ पे आएगा 2/5 x-1 पावर -3/5 और इसका वैल्यू होगी x की डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये बच्चे आपके पास बन रहा है यहाँ पे 2/5 x-1 रेस्ट पर -3/5। तो ये माइनस की वैल्यू है, इसको हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या है, इसकी वैल्यू आपके पास है जो वो 0 बनेगी। कहाँ पे, कब बनेगी 0? यहाँ पे नीचे कब 0 बन रहा है? अगर ये वैल्यू 0 हो जाए यानी कि x-1 0 हो जाए। x-1 के 0 होने का मतलब है यानी कि x की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। यानी कि अगर हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो ये आपके पास जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं होता, यानी कि फंक्शन तो, और हमारे पास इंटरवल भी क्या है 0 to 3, 0 to 3 के बीच में ये एक वैल्यू ऐसे आ गई ना जैसे 1 है, जहाँ पे हमारे पास फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, यानी कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास जो फंक्शन है f(x) डज नॉट एग्जिस्ट फॉर x = 1, इट मीन्स फंक्शन इज़ नॉट डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 0 to 3, तो रोल्स थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल। थर्ड सम है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। फंक्शन आपको दिया गया है, नॉर्मल फंक्शन आपके पास यहाँ पे जो दिया गया है, ये फंक्शन आपके पास पॉलिनोमियल है, दिस इज़ पॉलिनोमियल। तो इट मीन्स अगर ये फंक्शन पॉलिनोमियल में है, ये वाला 4 - x², ये फंक्शन पॉलिनोमियल है। सिंस f(x) इज़ पॉलिनोमियल इन x, देयरफॉर इट इज़ कॉन्टिन्यूस, डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे। तो सेकंड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन लिया, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। √x का डेरिवेटिव 1/2√x होता है, देन डेरिवेटिव ऑफ रूट का जो रूट के अंदर है 4 - x² का, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2x, बिकॉज 4 कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव 0। तो ये इसका 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके पास रह गया -x/4 - x²। अब अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं हो रही, इसके नीचे। अगर तो फंक्शन आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी कि फ्रैक्शन में नहीं बनता तो फिर तो आपके फंक्शन डायरेक्ट एग्जिस्ट हो ही जाता अगर पॉलिनोमियल में है। तो अगर आपके पास नीचे आपके पास जो फंक्शन है फ्रैक्शन में बन रहा है तो हम इसके नीचे वाली वैल्यू को ज़रूर चेक करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो है 4 - x²। तो 4 - x² अगर ये 0 हो जाएगा तो नहीं एग्जिस्ट होगा, यानी कि x² = 4 हो जाएगा तो नहीं एग्जिस्ट होगा, यानी कि x की वैल्यू अगर +-2 होगी तो नहीं एग्जिस्ट होगा। बट +-2 है, हमारे पास इंटरवल तो -2 to 2 है, बट वो ओपन इंटरवल है ना, तो ओपन इंटरवल में तो -2 और 2 काउंट ही नहीं करने, तो -2 और 2 पे चाहे एग्जिस्ट हो ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इट मीन्स इसके अंदर पॉइंट पे ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो फंक्शन आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। तो थर्ड कंडीशन प्रूफ करेंगे कि f(-2) -2 पे वैल्यू पुट चेक की 0, 2 पे चेक करेंगे वो भी आपके पास 0। तो सभी कंडीशन से सेटिस्फाई हो रही हैं, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 ट्रू सच दैट f'(c) = 0। ये f'(c) जहाँ पे आपने f'(x) निकाल के रखा ना, ये रहा आपके पास f'(x), तो जहाँ पे आपने f'(x) निकाला था
वहाँ पे हम सिर्फ x को c पुट कर देंगे, -c/4 - c²। तो यहाँ पे आपके पास ये जो c की वैल्यू है राइट हैंड साइड में जाके 0 हो जाएगी, तो c की वैल्यू आपके पास आ गई 0। तो -2 और 2 के बीच में लाई कर रही है, इट मीन्स ये फंक्शन आपके पास एग्जिस्ट है। तो नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ सम। अब हमारे पास फंक्शन दिया गया है x (1) x - 2। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। x को पहले अंदर मल्टीप्लाई किया x² - x, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फंक्शन बन रहा है। ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, इट मीन्स ये फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूस है। डेरिवेटिव चेक करेंगे x³ का 3x², 3x² का -6x और 2x का 2। तो ये फंक्शन आपके पास पॉलिनोमियल में बन रहा है, सिंपल है। तो ये आपके पास यहाँ पे आप 0 to 2 कोई भी वैल्यू पुट करोगे, इसका आपके पास आंसर कोई ना कोई आ ही जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए कहीं पे आंसर इसका। तो 0 to 2 पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब कि फंक्शन आपके पास डेरिवेबल है। फिर वैल्यूज़ चेक करेंगे थर्ड कंडीशन के लिए f(a) f(b), उनके लिए हमारे पास वैल्यू 0 आ गई दोनों की, तो थर्ड कंडीशन भी प्रूफ होगी। Thus all the conditions are satisfied. There exists at least one c belongs to open interval 0 to such that f dash equal to 0। वही लाइन रिपीट करेंगे, f dash c यानी कि यहाँ पे f dash x निकाला, ये रहा आपके पास f dash x। तो ये वहाँ पे हम x की जगह पे c पुट कर देंगे, तो ये बन गया 3c² - 6c + 2। यहाँ पे c की वैल्यू हमने निकालनी है। अब इसका जो आंसर है वो आपके पास फैक्टराइज करके आएगा, तो हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का मेथड यूज़ किया हमने, जो उसका फॉर्मूला है -b + -√b² - 4ac/2a। ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास c की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। ये जो c की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, अब ये देखना कि ये 0 to 2 के बीच में लाई करती है या नहीं करती। अब अगर फर्स्ट वैल्यू हम लेके देखें, वो है 1 + 1/√3। अब जो √3 की वैल्यू होती है वो होती है समथिंग 1.732, और अगर उसको हम 1 को उससे बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग। तो 1 + 0 पॉइंट समथिंग अगर आप ऐड करते हो तो वो क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग 0 to 2 के बीच में आपके पास लाई कर रहा है। एक्यूरेट वैल्यू नहीं आपको चाहिए, आपको यही चाहिए कि ये लाई करता है या नहीं करता, ठीक है। तो प्लस वाली वैल्यू तो लाई कर गई। अब देखनी है 1 माइनस में भी दी गई आपको वैल्यू, यहाँ पे ये दी गई 1 - 1/√3। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 1 माइनस, ये फिर बनेगी 0 पॉइंट कुछ आंसर बन जाएगा समथिंग, ठीक है। अगर 0 पॉइंट समथिंग आंसर बन रहा है, अगर 1 में से 0 पॉइंट समथिंग, 0 से कम ही है ना, तो अगर कोई वैल्यू माइनस कर भी दोगे तो उसका आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 से तो बड़ा ही है, ठीक है। तो हमें 0 to 2 के बीच में वैल्यू चाहिए, तो वो इसमें लाई कर रही है। तो इट मीन्स कि ये दोनों वैल्यूज़, हमने बोला था ना कि c की वैल्यू ज़रूरी नहीं कि एक ही हो। यहाँ पे टेंजेंट आपके पास x एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, वहाँ पे आपके पास एक ही वैल्यू होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर गई हैं, तो 0 to 2 के बीच में लाई कर रही हैं। तो देयर एग्जिस्ट 1 c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to such that f dash equal to 0। तो यहाँ पे ये c की वैल्यूज़ और रोल्स थ्योरम वेरीफाई है। ये यहाँ पे कुछ सम्स दिए गए हैं जो आपने खुद सॉल्व करके देखने हैं, ठीक है। सिंपल से सम्स हैं, यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ। थैंक यू बेटा।